मांग लूं यह दुआ कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही मां मिले। प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में ईश्वर है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कौन सी है वो चीज जो बाजार में नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन बस मां नहीं मिलती। बहुत कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जिस्म में पाला और सीने से लगाया, खून से सींचा और घी दूध पिलाया। भूखी रही, खुद हमें भरपेट खिलाया। गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया। धूप में रहकर हमें छांव में सुलाया। नादानियों पे डांटा, गलतियों पे पीटा। रोते हुए को हर बार तूने ही मनाया। मां मेरी मेरी दुनिया, तेरे जैसी ममता किसी में नहीं। तेरे जैसा परोपकारी कोई नहीं। तेरे एहसानों की गिनती यहां कौन करे? इतना पढ़ा लिखा समझदार कोई नहीं। मां भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे जरूरी बातें हमें मां ही सिखाती है। घर में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, अगर मां ना दिखे तो घर खाली खाली सा लगता है। लिखूं क्या मां के लिए वो शब्द भी कम पड़ जाए, जो खुद भूखी रह जाए पर बच्चों को कभी भूखा ना सुलाए दिन भर, जो खुद काम करके कभी कोई शिकायत नहीं किया। मां तो मां होती है। बहुत सारा एक गठरी होगा, पर प्यार में हमारे उनको भुला दिया होगा। आज जन्मदिन है उस मां का मेरी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। बस दुआ है उस रब से मेरी कभी ना, उनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। बस मां आप हमेशा मेरे साथ रहे। मां और हिम्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे वक्त खराब हो या किस्मत। मदर का एम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम के बिना बाकी सब अदर है। मां के लिए क्या लिखूं? मैं मां की ही तो लिखावट हूं मैं। किसी औरत की गर्दन पर लिपटी उसके बच्चों की बाहों से ज्यादा कीमती जेवर आज तक नहीं बना। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है मां को उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। किसी ने मां के कंधे पर सर रख के पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सोने देगी? मां ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर न उठा लें। हजारों गम हो, फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूं। जब हंसती है मेरी मां, मैं हर गम भूल जाता हूं। मां को मुस्कुराता देखकर मुझे जिंदगी की खूबसूरती का एहसास होता है। मां वह है जिसकी खुशी हमारे हंसी से है और दुख हमारे गम से। एक अच्छी मां हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर मां के पास नहीं होती। कि एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी ना मां को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्थ हिला देगी। मत कहिए मेरे साथ रहती है मां, कहिए कि मां के साथ रहते हैं हम। दुनिया के महंगे से महंगे परफ्यूम की खुशबू बेकार है मां के आंचल की खुशबू के आगे। मां के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। देयर इज नो टीचर लाइक मदर, जिसकी गोद में सर रखकर लगे सब सही, जो समझ जाए सब कुछ बिना कुछ कहे ही, जिसके आंचल तले डर लगता नहीं, जो देती है खुशियां बिना किसी स्वार्थ के ही दुनिया थक जाए फिर भी वह थकती नहीं, जिसकी जगह कोई ले सकता नहीं। उसे कहते हैं मां हम सभी। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे ना दे, पर मां का प्यार कभी कम नहीं होता। हैप्पी मदर्स डे। मां आपकी याद सताती है, आ जाओ थक गया हूं, अपने आंचल में सुला लो। उंगलियां अपनी मेरे बालों में फिराकर एक बार फिर से वही बचपन की लोरियां सुना दो, जो मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। वह पूजनीय इंसान मां है, जहां सब कुछ माफ हो जाता है। वो जगह है मां का दिल। मेरी गलतियों को वो माफ कर देती है। बहुत गुस्से में होती है तो भी प्यार देती है। होठों पे उसके हमेशा दुआ होती है। ऐसी सिर्फ और सिर्फ मां होती है। उसके रहते जीवन में कभी कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे,
पर मां का प्यार कभी कम नहीं होता। जान सबकी जगह ले सकती है, लेकिन एक मां की जगह कोई नहीं ले सकता। मां जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या मां नहीं होती। स्वार्थ से भरे जमाने में निस्वार्थ प्रेम बस मां करती है। फुर्सत मिले तो कभी मां का हाल पूछ लिया करो, क्योंकि उनके सीने में दिल की जगह तुम रहते हो। देखो, तुम्हारी नौकरी और कैरियर तो ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम नहीं जानती उन्होंने मुझे किस मुश्किल से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है। जी कैसे जानूंगी? मेरे माँ बाप तो मुझे रेडीमेड उठाकर लाए थे। लड़का तो रिश्तेदारों के पसंद का होता है, लड़की के पसंद पे सिर्फ सवाल होता है परवाह, आदर और थोड़ा वक्त। बस यही स्त्री चाहती है अपने मनपसंद पुरुष से। लोग चले हैं जन्नत को पाने के खातिर, बेखबरों को इत्तला कर दो कि मां घर पर ही है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम चाहते हो गंगा सी पवित्र स्त्री, क्या शिव की भांति शीश पर बिठा पाओगे? स्त्री सबको पसंद है, पर उसकी स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं है। क्यों छुट्टी वाले दिन भी करार नहीं आता? क्यों वो बचपन वाला रविवार नहीं आता? कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। खुद को भूलूं तो मेरी पहचान संवार देती है मां। मेरी सर पे हाथ फेर हर थकान उतार देती है। मालिक से इतना जरूर मांगना, मां के बिना कोई घर ना हो और कोई मां बेघर ना हो। कोई मां बेटे को कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना मां, तो हमेशा इतना ही कहती है कि बेटा सुखी रहना। कोई नहीं देगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जमीन, आसमान, हवा, धूप, पानी। सुनो लड़कियों, जंगली फूलों की तरह हक से उगना और जम जाना सीखो। बेटी, अपने ही पिता से मिलने के लिए जहां लड़कियों को अपना सास से इजाजत मांगनी पड़े और उसे इजाजत ना मिले, वह ससुराल बेटियों के लिए किसी जेल से कम नहीं होता। मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी। दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है, एक नारी। उम्र समझाती है कि अब जिंदगी की शाम हो गई है, दिल कहता कि महफिल शाम से ही शुरू होती है। शादी को कितने भी साल क्यों ना हो जाए, दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन एक लड़की शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल को अपना घर बनाना शुरू कर देती है। बात कड़वी मगर सच्ची है, एक औरत के जीवन की सच्चाई। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि दुनिया में मोहब्बत अब बची ही नहीं है। अफसोस होता है कि ये कहते हुए उन्हें मां का जरा भी ख्याल आता नहीं है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई है। मुझे इतनी फुर्सत कहां कि अपनी तकदीर का लिखा देखूं। बस मां की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। खुश रहना चाहते हो तो मां को कभी नाराज मत करना। क्या सीरत क्या सूरत है, वो तो ममता की मूरत है। पांव छुए और काम हो गया मां, खुद में शुभ मुहूर्त है। मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान मां, तेरी ममता के आगे फीका सा लगता है भगवान। हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती है, पहचान लेती है। खामोशी में हर दर्द वह सिर्फ मां होती है। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़, जाहिल पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है। शादी ना करें तो बदचलन नक चढ़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर रहे तो क्यों इतने साल और पैसे खोए, नौकरी करें तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। सहकर्मियों से बात करें तो चलता पुर्जा ना करें तो छोटी सोच वाली बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब। क्या कहें, अच्छा है कि चुप रहे। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती।
वो लड़की बिखरे अरमानों को समेटती है। एक लड़की जानता हूं मैं, है रोज लड़ती दुनियादारी से, है रोज लड़ती अपनी खुददारी से, फिर भी जो हार नहीं मानती वो लड़की, हाँ जानता हूं मैं, पल पल लड़ती है, रीत रिवाज से हर कदम पर लड़ती है, समाज से लड़ती है, अपने कल और आज से शायद वो खुद को नहीं जानती है। अलग वो लड़की जानता हूं मैं, हर एक लड़की में है वो लड़की जिस लड़की को जानता हूं मैं। आपको यकीन हो जाएगा, चल रही है कायनात क्योंकि स्त्री इसे चला रही है, क्योंकि स्त्री ही इसे चला सकती है, और क्योंकि स्त्री चाहती है कि यह चलती रहे। घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। पिता से मिलने जाती है तो पति से पूछकर, बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाता है। लोग कहते हैं औरतों पेट में कोई बात नहीं रहती, मैं कहता हूं उनकी नस नस में दफन है। कई ऐसी बातें जो आपके सभ्य समाज में तबाही ला सकती हैं, पर तबाह होने के लिए औरत हर बार खुद को चुनती हैं। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर डराया जाता है। कब तक आस लगाओगी तुम बिखे हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा दिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। मुस्कुराइए, दुनिया की सारी समस्याएं आपकी नहीं हैं। औरत हूं मैं, चुप रहूं मैं, सहूं मैं बोलूं तो बदतमीज हूं मैं। औरत हूं मैं, घूंघट करूं मैं, सिर झुकाऊं मैं, देखे कोई और तो बदचलन हूं मैं। औरत हूं मैं, पराए घर की मैं, पराए घर से मैं, घर से बेघर हूं मैं। औरत हूं मैं, पढ़ी लिखी मैं, समझदार मैं, पेशे से गृहिणी हूं मैं। औरत हूं मैं, बेटी मैं, पत्नी मैं, बात हक की तो सिर्फ एक औरत हूं मैं। औरत हूं मैं स्त्री हूं। मैंने रिश्तों में वो शुरुआत भी देखी है जब पांव जमीन पे नहीं रहते, वो अंत भी देखा है जब पांव तले जमीन नहीं रहती। मैं तुम्हें लक्ष्मी कहकर किसी एक रूप में नहीं बांधूंगा, क्या पता तुम अपने घर की ब्रह्मा विष्णु महेश हो। हे पुरुष, तू स्त्री को कभी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि स्त्री जीतना ही नहीं चाहती। याद रहे, हराया उसको जा सकता है जो जीतने की चेष्टा करे। स्त्री तो अजेय है सदा से, जन्म से। पुरुष को प्रेम लगता है बंधन, स्त्री को प्रेम लगता है मुक्ति। इसलिए पुरुष प्रेम भी करता है तो भी भागा भागा, डरा डरा कि कहीं बंध न जाए। और स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा का पूरा बंध जाना चाहती है, क्योंकि बंधन में ही उसने मुक्ति जानी है। कुछ कुछ खाली कुछ भरा सा है, जी लो जी भर के ये जीवन जरा सा है। क्या है नारी, है समझना, क्या करे क्या ना करे वो, बंद करो उसको समझाना। है वो सक्षम हर काम में, ये बात सबको है बताना। देह उसका है मंदिर, नहीं है मधुशाला। अमृत का घूंट है नारी, नहीं वो विष का प्याला। नन्ही चिड़िया सी मासूम कभी, तो कभी है तेज जैसे बाज। क्यों दहेज ले देकर करते हो उसका अपमान, चुप रहना सिखाकर क्यों छीनते हो उसकी पहचान। फैलाने दो पंख उसको, भरने दो उड़ान। है सागर का मोती वो, है वो ईश्वर का वरदान। ध्यान रखना, आदमी का मन बड़ा खतरनाक है, वह सन्यास में भी संसार खोज लेता है। स्त्रियां वो हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक नापसंद इंसान के साथ बिता देती हैं, वो भी इसलिए कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। पुरुष हो तुम, बहुत लंबी होती है तुम्हारी नाक, उठ जाती है जरा सी बात में, कट जाती है जरा सी बात में। हम नारी हैं, हमारी नाक नहीं होती। हाँ, हमारे चेहरे पर नाक जैसा कुछ होता है
जो प्रमाणित करता है तन की पूर्णता को। परंतु फिर भी जिस समाज में महत्व नहीं नारी की नाक का, उसी के व्यवहार चरित्र को जिम्मेदार माना जाता है। पुरुष की नाक के उठने कटने का नाक न होते हुए भी ठेकेदार हम ही हैं। पति के लिए पत्नी से बढ़कर और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके जिंदगी के फैसले मिलकर लिए जाएं तो पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हिम्मत इतनी थी कि समुंदर भी पार कर सकते थे। साहब मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया हमें। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। समाज ने औरत को मर्द से हमेशा कद में छोटी, उम्र में कम पढ़ाई, मैं पिछली आवाज से नीची, कमाई में पिछड़ी होकर ही पूरा माना है। एक औरत को पूरी जिंदगी खुद को घटाकर सबको पूरा करना पड़ता है। दिल में मिठास रखने के लिए बस एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करे, दिमाग नहीं। सीता बनो तो सिर्फ राम के लिए, औरों के लिए दुर्गा, काली, चामुंडा बनना तुम्हारा अधिकार है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चंदा दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, जो था अब तक अपना वह सब दे दिया। घर था रोशन जिससे मेरा मरा, उस घर का दिया दे दिया। जिगर का टुकड़ा मैंने बेगानों के हाथों में सौंप दिया। तब भी वह मुझसे पूछते हैं कि दह में आपने ऐसा क्या दिया। कमियां ढूंढते हैं लोग मुझ में ऐसे जैसे खुद के किरदार में भगवान बसते हों। जवाब देना सीख जाऊं, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी जुआ है और विवाह एक दाव, अच्छा साथी मिला तो ठीक नहीं तो जिंदगी बर्बाद। लोग कहते हैं कि खुश रहो, मगर मजाल है कि रहने दे। बाहर से कमजोर दिखने वाली औरत को खुदा ने अंदर से इतना मजबूत बनाया है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद के लिए बाप भी बन जाती है। बेटी से कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से ये क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना। कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। स्त्री की परिभाषा नहीं है इतनी आसान, बस इतना समझ लो कि हर फर्ज पर हो जाती है कुर्बान। खुलकर हंसना होता है, छुप कर रोना भी होता है। हर स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष होना होता है। आंचल में बांधकर रिश्तों की गठरी कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लेकर चलना होता है। छुपा के कमजोरियां भावुक स्त्री मन की बाहर पत्थर सा कठोर बनना होता है। हर स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष होना होता है। हाथों में संभाल कर मर्यादा अपनी कर्तव्यों को पूरा करना होता है। स्वयं ही तराश कर जिंदगी को, अपनी अपनी तकदीर की मूरत को खुद ही गढ़ना होता है। हर स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष होना होता है। लड़कर अंधेरों से चमकते चांद की तरह अपने हिस्से के सूरज को हासिल करना होता है। करके प्रकृति सा इस सृष्टि का सृजन, उसके अस्तित्व को मिटा हर बार फिर से संवरना होता है। हर स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष होना होता है। हर स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष होना होता है। हम बेटी है, हम बहन हैं, हम पत्नी हैं, हम माँ हैं, हमसे पूरा संसार है, इसलिए हम वुमन हैं। मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी। दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति हैं, एक नारी। पूरी जिंदगी औरत 2 चीजें छुपाती है, एक अपनी इच्छा, दूसरी अपनी पीड़ा।
स्वाभिमान 16 श्रृंगार की पहली कड़ी है। ये 4 लाइनें हर एक महिला को समर्पित दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं देगे तो वह अंदर ही अंदर मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने देगी। श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती हैं। औरत एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि वो खुद एक मर्द पैदा करती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग भाव में झुकना पसंद करते हैं, ताव नहीं। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी दोगलों और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं, लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। सुखी जीवन के 8 मंत्र बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना, रिश्तें बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो, पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। मजबूत बनो लेकिन असभ्य नहीं, दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन अहंकार नहीं। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जो मेहनत से दोस्ती कर लेते हैं, किस्मत भी उनसे दोस्ती करती है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है आत्मविश्वास, जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। याद रखा है, लोगों के बुराइयों को वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा। मेहनत जारी है, मंजिल को पाने की वक्त आने पर सबका हिसाब लूंगा। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। सबकी अपनी कहानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होंठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। टहनियां शेष रहीं तो पत्ते भी आएंगे, हौसला बनाए रखे। ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। जिनकी परवरिश छाया में होती हैं, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं। भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी।
अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। दोस्तों, कभी भी दूसरों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि आप उनकी बातों में आकर कोई गलत फैसला ले ले, जैसे राम जी ने किया था। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था। दूसरे की बात सुनकर सीता माता को अपने राजमहल से निकाल दिया था, जबकि उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा भी ली थी, लेकिन दूसरे के कहने पर उन्होंने सीता माता को अपने राजमहल से निकाल दिया और बेचारी सीता माता को लव और कुश को एक कुटीर में जन्म दिया और वहीं पर रही जब तक वह धरती में समा नहीं जाती। तो दोस्तों, दूसरी की बातों को आप इनरपोटेंस मत दीजिए कि आप भी दूसरों की बातों में आकर गलत फैसला ले बैठे हैं। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर भगवान राम दूसरों की बातों में आकर गलत फैसला ले सकते हैं तो आप तो इंसान हैं। इसलिए लाइफ में लोगों की बातों को और लोगों को इग्नोर करना सीखें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। आज की दुनिया में सफल और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो समय का सही उपयोग करना, क्योंकि अगर ते समय को बर्बाद किया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही बड़ा धन है। वो समझा ही नहीं। कभी मेरे लफ्ज़ों की गहराइयों को मैंने हर वो लफ्ज़ कह दिया जिसका मतलब मोहब्बत था। दिल की बस्ती में उजाला ही उजाला होता, काश तुमने भी किसी दर्द को पाला होता। हाथों की लकीरों के फरेब में मत आना, ज्योतिषों की दुकानों पे मुकद्दर नहीं बिकते। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ही न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो इंसान जवानी में गुस्से को मंद और बुढ़ापे में बंद कर देता है वह सदा खुश रहता है, क्योंकि जलती डाल पर कोई पक्षी बैठना पसंद नहीं करेगा। इस भ्रम में न रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। किस्मत से तो नहीं पता, लेकिन जिद्दी बनने सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मन के मुताबिक इतना भी मत चलो कि संभलने का मौका ना मिले और जीवन बर्बाद हो जाए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देंगे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को
लोग बहुत दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले उनके घर में महाभारत चल रहा हो। बड़ा सपना तुमने देखा है तो बड़ी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। आपकी पत्नी और आपकी नहीं बनती, ये बात किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि लोग ये सब जानकर मजे लेंगे और तब ना तो आप अपनी पत्नी बदल पाओगे, ना लोगों का मुंह बंद कर पाओगे। डरने और हार मानने से काम नहीं चलेगा। अगर अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लीजिए अभी सफलता दूर है। तुम पैसे बनाओ, रिश्ते लोग खुद बनाएंगे। आपके पास जितना अधिक समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, अपारी होगा। केवल मिलियनेयर बिलियनेयर बनने के लिए मेहनत कीजिए, फिर देखना जो तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे।